हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं अलंकार से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके भेद उपभेद पर चर्चा कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। मानव स्वभाव से सुंदर वस्तुओं को पसंद करता है। उसकी इसी सौंदर्य प्रियता का प्रभाव उसके दैनिक जीवन से लेकर विभिन्न कलाओं तक में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब यह सौंदर्य प्रियता उसकी अभिव्यक्ति में आती है तो अलंकार का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति सौंदर्य को बढ़ाने वाला साधन अलंकार कहे जा सकते हैं। एक संस्कृत आचार्य की परिभाषा के अनुसार काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले अनिवार्य धर्म ही अलंकार है। वहीं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार जिस प्रकार हार आदि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार काव्य की रमणीयता के उत्कर्षक हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अलंकार का साधारण अर्थ है अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना। लोक भाषा में अलंकार का अर्थ गहना अथवा आभूषण माना गया है। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्यवर्धन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग द्वारा कविता कामनी की शोभा बढ़ाते हैं। कभी शब्द विशेष का प्रयोग कविता में चमत्कार प्रदान करता है तो कभी अर्थ का प्रयोग कविता के भाव में उत्कर्ष ला देता है। उपर्युक्त संपूर्ण विवेचन के उपरांत हम ये कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जा सकता है। वहीं काव्य में अलंकार का महत्वपूर्ण स्थान है, यह बात स्वीकार की गई है, परंतु इसको लेकर विद्वानों में प्रायः मतभेद भी देखे गए हैं। कुछ विद्वानों ने बिना अलंकार के काव्य के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, तो वहीं कुछ विद्वान अलंकार को काव्य सौंदर्य में अभिवृद्धि के साधन मात्र ही मानते हैं। निश्चय ही अलंकार काव्य की आत्मा नहीं, अपितु काव्य के शरीर को सजाने का माध्यम तो है ही। हमें काव्य को अलंकार से इतना नहीं सजाना चाहिए कि काव्य की आत्मा तथा अनुभूति को हानि पहुंचे। अतः अलंकारों का प्रयोग एक सीमा में रहकर करना ही उचित है। वहीं जहां इसके भेदों की बात करें तो काव्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार काव्य के निर्माण में दो तत्वों का योगदान महत्वपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। पहला शब्द है और दूसरा अर्थ है। इन्हीं दो तत्वों के आधार पर अलंकारों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। सर्वप्रथम हमारे पास है जी शब्दालंकार। जब चमत्कार शब्द विशेष में छिपा रहता है, अर्थात शब्द को बदलकर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रखने से चमत्कार समाप्त हो जाता है, तब शब्दालंकार होता है। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति ये सब जो है शब्दालंकार वर्ग के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि यह अलंकार शब्द की ध्वनि पर आधारित है, उसके अर्थ पर नहीं। दूसरा हमारे पास है जी अर्थालंकार। जब चमत्कार शब्द में न रहकर उसके अर्थ में विद्यमान रहता है, अर्थात शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची किन्हीं अन्य शब्दों के रखने से चमत्कार में कोई अंतर नहीं आता तथा वहां पर अर्थ वही रहता है, तो वह अर्थालंकार कहलाता है। इन अलंकारों का शब्दों की ध्वनि से कोई संबंध न होकर उसके अर्थ से संबंध होता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना एवं अनयोक्ति अर्थालंकार सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। कुछ विद्वानों ने अलंकार का तीसरा रूप भी स्वीकार किया है, जिसे उन्होंने उभयालंकार कहा है। इसे मिश्रित अलंकार भी कहा जाता है। तो संपूर्ण विवेचन से ये बात स्पष्ट होती है कि अलंकार जो है वह कविता के लिए अति अनिवार्य तत्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। हालांकि इसके महत्व को लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद पाए गए हैं, परंतु इतना होने पर भी हम अलंकारों के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। इन्हें साहित्य में एक विशेष स्थान मिला है और वह आगे भी रहेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे विद्यार्थियों।